जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी संगत परिवार को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी प्यारी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है, प्लीज़ आप बुलवाइएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मेरा थोड़ा सा शाम को मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। दुखी नहीं, मतलब मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। आज घर में भी पता नहीं क्यों मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पापा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कुछ ना कुछ मतलब है इशू या कुछ ऐसा नेगेटिव। तो उसकी वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी, गुस्सा आ रही थी। लेकिन मुझे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ या मुझे गुरुपा कंट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। तो कुछ भी शायद ऐसा हो, बुरा हो सकता था, लेकिन गुरुपा ने मेरा क्रोध, जो गुस्सा होता है, वो शांत कराया। और मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुपा हैं और मुझसे कह रहे हैं कि शांत रहना है, सिर्फ शांत रहना है। मम्मी को भी गुस्सा आ रहा है, तो गुरुपा ने सिखाया है कि अगर किसी को गुस्सा आए तो तुम शांत रहना, तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। तो मैंने कोशिश किया गुरुपा, और मुझे लगा कि मम्मी शांत हो गई, तो उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, हम कहते हैं कि हम जो गलत चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी सीख लेते हैं और उस पर वो हम पर हावी हो जाती है, क्योंकि हम उस चीज़ को ज़्यादा क्या कहते हैं, उस मतलब तुरंत हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखें तो हमें वो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं ना, वो हम पे ज़्यादा असर नहीं करती हैं। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो गुरुपा ने एक बार बताया भी था कि अगर कोई गुस्सा करे, सामने वाला भी गुस्सा करे, तो तुम आंखें बंद करके मन शांत से अपना मंत्र जाप शुरू कर देना, तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो गुरुपा, उसके लिए अंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें ये सिखाने के लिए मैंने कोशिश करी, उसके लिए अंतम तम शुक्राना गुरुपा। बस यही प्रार्थना गुरुपा कि घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना। संगत जी, आज बताएं, मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चीज़ें सब सही रहती हैं, लेकिन फिर ये होता ना कि कुछ ना कुछ हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो संगत जी, एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी टाइम से हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां चल रही थी। धीरे धीरे अब लग रहा था कि जैसे गुरुपा सही कर रहे हैं, सब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे फिर से बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो उभर के आ जाती हैं। तो या मेरे ऊपर या मेरे भाई के ऊपर, या कोई भी कैसा कष्ट जो फैमिली के ऊपर आ जाता है, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत इरिटेशन आज ऐसे ही हो रहा था कि मुझे बहुत उलझन हो रही थी कि गुरुपा, ये क्या हो रहा है, ये बीमारियां क्यों नहीं चाहिए सही हो रही, क्यों और कैसे सही होंगी, इसका परमानेंट इलाज कैसे होगा, ये जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव लोग हैं जो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये लोग कैसे शांत होंगे, क्या इनका मन आप नहीं बदल सकते। मैं गुरुपा से ऐसे क्वेश्चन कर रही थी, मैंने उनसे प्रेयर भी किया, गुरुपा प्लीज़ आप कुछ करिए, इन नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को हमारे घर से, हमारे परिवार से दूर करिए। और हमें हमें मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम बंधे हुए हैं, हमें बीमारियों ने जकड़ रखा है गुरुपा, हमें स्वतंत्र करिए। हमने संगत जी गुरुपा से अरदास लगाई और मुझसे उनसे प्रार्थना करी, गुरुपा प्लीज़ आप कुछ भी करिए, इनसे दूर रखिए हमें। संगत जी, हम गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि हम तो पूरी तरह से क्लियर भी नहीं कि ये कौन है, कौन कर रहा है। लेकिन कभी कभी सच में गुस्सा आता है ना, कि हम अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टेबल होते हैं, सही से चलते हैं, अपना मतलब एक अर्निंग होती है, लोग कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने परिवार पे चलाते हैं, लेकिन ये बीमारी आ जाती हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा पैसा, जो हम मतलब चाहते हैं कि अच्छी जगह लगे, लेकिन वो
बीमारियों में चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, तो हमें फिर वैसी उलझन होती है कि ये हो क्या रहा है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो हमें मतलब आकर हमें परेशान करते हैं। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब सामने वाले या कोई ऐसा हो जो हमें परेशान करता हो, तो हमें बहुत क्रोध हो आता है, अपने मन से आता है कि क्यों। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ना, जब हमें कोई परेशानी होती तो कोई नहीं, लेकिन अगर परिवार के ऊपर, किसी भी सदस्य के ऊपर कोई परेशानी होती तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और बहुत ज़्यादा मन भी करता है कि गुरु पा की संगत है, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें शांत रहना है। लेकिन पता नहीं क्यों, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, हमने गुस्सा किया, हमें मतलब आज लगा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ, मेरे अंदर से ही मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बस क्या करूँ गुरुपा, मैं नहीं देख सकती किसी भी मतलब किसी का दुख नहीं देख सकती संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों से लड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बीमारियाँ लोगों को और वीक बना देती हैं। वो चाहे जितनी भी कोशिश करें, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो पीछे की तरफ फिर से लौटने लगते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बस कोई बीमार ना पड़े, सब शांत रहें। मतलब ये रहता है कि जो लोग मतलब सही से रहें, खाए पिए, अपने परिवार की देख रेख करें, खुशी से जीवन व्यतीत करें। बीमारी आए भी तो छोटी मोटी आए, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि लोग अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती है, और एक की वजह से सब लोग दुखी रहते हैं। तो मुझे बस इसी चीज़ का थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों, मैं चीज़ें थोड़ी सी देख रही थी और रियलाइज़ कर रही थी, तो मैंने गुरुपा से यही बोला कि गुरुपा बस शांत कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए, अब नहीं होता बर्दाश्त, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपा। तो संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा बहुत जल्द हमें इन सब चीज़ों से राहत दिलाएंगे, और सिर्फ हमें नहीं, पूरी संगत परिवार को राहत दिलाएंगे। तो संगत जी, मैं 2 लाइन एक प्रेयर के लिए मतलब ऐसे गुरुपा से प्रेयर करना चाहूँगी। 2 लाइन जो गाते हैं सभी संगत परिवार के लिए, और सभी जो सोल हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, और जो बीमारियों से लड़ रही हैं, उन सब के लिए एक प्रेयर करना चाहूँगी गुरुपा इस सत्संग में। प्लीज़ इसे स्वीकार करिएगा। वो गाना छोटा सा, ओ पालनहारी तुम बिन और न्यारी, तुमरी बिन हमरो कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरो कौन नहीं। जय गुरु जी। हे गुरुपा, सबकी अरदास सुनिए, सबके दुखों को, कष्टों को दूर करिए, मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा ने हमें एक दुर्घटना होने से बचाया। हमारे घर में एक्चुअली मम्मी ने सब कढ़ाई जो है वो चढ़ाई थी गैस पर, तो गैस में उन्होंने ऑयल डाल दिया था, लेकिन वो उन्होंने मतलब ऑयल डाल के फिर वो चली गई टीवी देखने के रूम में, और भूल गई कि हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई है। संगत जी, वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो जल गया था, मतलब ऐसा भयंकर कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद वो जलकर आग भी लग सकती थी। लेकिन जो हमारे ऊपर अंकल थे, उन्होंने देख लिया और उन्होंने आवाज़ लगा दी मम्मी को, और फिर उसके बाद मम्मी ने तुरंत देख लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ गुरुपा ने ही किसी को भेजा ना, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती संगत जी, तो वो मतलब गैस में आग पकड़ सकती थी। तो गुरुपा, उसके लिए मैं आपकी बेटी आपका अनंतम शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा। आप हमें हर छोटी छोटी चीज़ से बचाते हैं गुरुपा, हमें हर चीज़ से बचाते हैं। बस यही प्रार्थना है गुरुपा कि इन बीमारियों से भी हमें बचाइए, हमें बचाइए गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा आपकी बेटी। संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा, आज मैंने मंत्र जाप नहीं किया। मैं मंत्र जाप करके यहाँ पर ही अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज सच में मेरा मन उदास है, शायद इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। अपनी बेटी की इस प्रॉब्लम को समझिएगा गुरुपा, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपाल, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत परिवार जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी। थैंक यू सभी संगत परिवार को, और थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आपकी माता जी को भी। आज वो शिव पुराण का पाठ पूरा ख़त्म हुआ है, उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैंने पूरी कोशिश करी है शुरू से लेकर एंड तक पाठ ख़त्म सुनने की। गुरुपा की कृपा से मैंने पूरा सुना भी है। अगर बीच में कुछ छूटा हो तो शायद मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा मैंने कोशिश करी है कि शुरू से जब से माता जी ने स्टार्ट किया है पाठ सुनाना तब से मैंने पूरा शुरू से लेकर एंड तक आज ख़त्म हुआ पाठ मैंने वो सुना है, और वो गुरुपा ने ही सुनाया, उनकी कृपा से ही सुना, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू अंकल जी। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी सत्संग को एंड तक सुन लेते, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु।